ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। लेकिन जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं, वो दलितों के घर जा रहे हैं, उनके वहाँ खाना खा रहे हैं, और कैसी समानता चाहिए आपको? ये सब दिखावा है। ये क्या करते हैं, इन्हीं का खाना पैक होकर उसके घर पे चला जाता है, इनके कपड़ा दरी वरी बिछ जाती हैं, वहाँ पे उनको बैठा लिया जाता है एक कोने में और फ़ोटो खिंचवा दी जाती हैं और प्रचार कर दिया जाता है कि हमने दलित के यहाँ पे जाके भोजन कर लिया। हम तो जब जाने कि दलित के यहीं भोजन बने, उसके बर्तनों में ही बने, उसके बर्तनों में ही खाएं, और एक दिन क्यों खाएं, कई दिन खाएं वहाँ पे। ये तो इनका दिखावा है। ये होटल से ले जाते हैं वहाँ पे और पत्तल डोना होते हैं, उनमें परोस दिया जाता है और वहाँ खा के चले जाते हैं। बस इतना काम करते हैं। ये दलितों का सम्मान है या अपमान है आपकी नज़र में? ये तो दलितों का अपमान है। ये तो खुल्लम खुल्ला दलितों का और अपमान कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम वहाँ जा। जब मैंने ये कहा अभी कि उनके घर जाए, उनके जो घर बर्तनों में खाना बने, इतने खाना बने, इतने वहीं बैठे रहें और उनके उन्हीं बर्तनों में, जिन बर्तनों में वो खाते हैं उन्हीं बर्तनों में खाएं, और फिर रात को भी वहीं रुके और फिर सुबह को भी खाएं, चाय पानी पिएं। तब तो लगता है कि भाई हाँ भाई ये सच्चे वो हैं, भाई दलितों के घर जाकर खा रहे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज है मैं नोएडा सेक्टर 44 में, जहां मौजूद हैं। ये कृपाराम शर्मा जी का चुनावी कार्यालय है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह गौतम, जो बीएसपी के लिए काफ़ी काम करते हैं। सर जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर, चुनाव शुरू हो गए हैं, जो पूरा प्रचार चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो बीएसपी है वो मेनस्ट्रीम जो मीडिया है, टीवी, अखबार, उनका कहीं ऐसा प्रसार नहीं दिख रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखो, इसकी मुख्य वजह ये है, हमारा जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा बिका हुआ है। ये सब बीजेपी के लिए काम करता है। बीजेपी मैं देखता रहता हूँ, डिबेट देखता रहता हूँ, चैनलों पे देखता रहता हूँ, मैं न्यूज़ों में पूरे न्यूज़ चैनल एंकर सब बीजेपी का, एक तरह से बीजेपी जैसे भी बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, इस तरह वो बोलते हैं और किसी को वो दिखाना नहीं चाहते, केवल बीजेपी को दिखाते हैं और अदर पार्टियों को वो कोई तवज्जो नहीं देते। ये बिका हुआ मीडिया है सारा। ये पैसा आता है, ये सरकार जो पैसा देती है इनको सबको। वकील साहब, आप कह रहे हैं कि बिका हुआ है जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, अखबार है, मैगजीन है, बड़े बड़े। यदि वो बिक रहा है तो बीएसपी क्यों नहीं खरीद लेती है उन चीज़ों को, उन अखबारों को, उस मीडिया को? देखो, इनका जो है, जिसकी सत्ता है, अब केंद्र में भी सत्ता इनकी है और स्टेट में भी सत्ता इनकी है। अगर इन्होंने इनकी खबर ना चलाई और इनका नहीं किया और विपक्ष का किया तो इनके चैनल बंद हो जाएंगे, ये घर बैठ जाएंगे, इन पर जांच चल जाएगी। अब जो भी कोई सरकार से अलग जाता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, उसके पीछे सीबीआई लगा देते हैं, उसके घर में छापे डलवा देते हैं। तो ये इनका एक तरह से एक तंत्र शासन, तानाशाही चलाने का इनका वो है। तो क्या जो मीडिया है देश में वो सही से काम नहीं कर रहा है? क्या दबाव में काम कर रहा है? तो ये मीडिया बनाई तो इसलिए थी कि ये स्वतंत्र रूप से काम करे, सबकी सुने, सबकी खबर बताए और असलियत को सामने रखे। लेकिन आज की डेट में ये मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि कैमरा और कलम पर बंदूक का साया है। बिल्कुल, ये सच्ची बात है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। ये कैमरा और कलम पे बंदूक का साया है। जिसकी सत्ता है वो अपनी चलाना चाहते हैं, अपना ही सब कुछ कराना चाहते हैं। किसकी बंदूक है? बंदूक सत्ता की बंदूक है। ये तो सत्ता की बंदूक है। सत्ता के उसमें ही तो ये सारे ये चैनल वाले जो हैं, जितने भी एंकर हैं, ये जो नए चैनल बनते हैं, नए वो बनते हैं, इनके ऑफिस, ये सरकार की मेहरबानी से तो बनते हैं। अगर अब सरकार डंडा चला दे, उनके डर के मारे उनकी गाते हैं पूरे दिन। तो निष्पक्ष काम की गाते हैं। निष्पक्ष काम नहीं कर रहा मीडिया, निष्पक्ष कर ही नहीं रहा। जबकि इनका काम है कि निष्पक्ष रूप से देश की सेवा करने का काम है इनका काम ये नहीं कि एक तरफा वो दिखाएं। ये अब कल वो दिखा रहे थे, ये न्यूज़ 18 वाले और जी न्यूज़ ने दिखाया सर्वे। वो कह रहे कि हमने 11 लाख आदमियों पे सर्वे कर लिया। अरे 11 लाख आदमी सर्वे कर लिया तो बढ़त बीजेपी सरकार बनाएगी। सर, तुमने कैसे बता दिया? 11 लाख आदमी इनसे बता दिया तुमने कि सरकार बना लेगी। वो कैसे बना लेगी सरकार? जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है। ये जनता जिसको बनाएगी वो बनाएगा। तो सर्वे सच्चे नहीं होते हैं क्या? ये सर्वे कहाँ सच्चे हुए हैं?
सर्वे सच्चे हुए नहीं, बिहार में दिखाई थी उसकी, वो इन्होंने पलट दिया। अगर सर्वे सच्चे भी होते हैं, अगर इनके खिलाफ सर्वे हो जाते हैं तो ये रातों रात ये सबको वो करके और ये सबको दबा देते हैं। ये बिहार में ऐसा ही एग्जिट पोल और सर्वे जो आते हैं ये मीडिया के, ये संस्थाओं के, इन पे क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? देखो प्रतिबंध अब दिखा रहे हैं जैसे ये, इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। वोट पड़ने के बाद में सर्वे दिखाओ आप, वो सर्वे है। अभी आप अपने हवा में हवा बना रहे हो, तुम चैनलों पे सर्वे करवा रहे हो और फिर अपने पक्ष में वो बता रहे हो, तो जनता का तुम तो डाइवर्ट करना प्रभावित होते हैं वोटर। हाँ, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जनता, आधी जनता तो बेचारी ऐसी है, अरे भाई किसकी हवा चल रही है नुकवा की, अरे उसकी सरकार बन रही है नुकवा की। आधी जनता तो ऐसी दे वोट। कोविड की जो बहुत लहर है अभी भी, कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे इसका? हाँ, कोरोना से कुछ तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इन्होंने इतना भयभीत कर दिया, कुछ असर पड़ सकता है इससे। क्योंकि बड़े बड़े कोठिन वाले जो हैं ये वोट डालने कम निकलते हैं ये। अच्छा, तो इससे कौन प्रभावित होगा इससे, कौन सी पार्टी? अगर वोट परसेंट कम रहता है तो ये बीजेपी प्रभावित रहेगी इससे। हमारा वोटर तो इतना जागरूक है, इतना वो है, पहले ही वोटिंग कर देता है जाके, हमारे वोटरों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बीएसपी से जो लोग गए हैं दूसरी पार्टियों में, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ मिशन चलाएंगे बाबा साहब का, और जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं वहाँ हमें अधिकार मिलेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? जो बीएसपी से गए हैं वो बीएसपी से आधे से ज़्यादा तो वापस आ लिए, क्योंकि उनका वहाँ सम्मान ही नहीं है, मान सम्मान है ही नहीं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। बाबा साहब की कोई बात ही नहीं करता वहाँ पे। अगर बाबा साहब की बात करेगा तो बीएसपी में ही करेगा, बीएसपी में ही मिल सकता है उसको ये माहौल, और किसी पार्टी में उसको नहीं मिलता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जो है दलितों को उनके अधिकार दिलवाएंगे, अखिलेश जी खुद कहते हैं। अब दलितों को अधिकार तो पहले कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस कहती आई अधिकार दिलाएंगे। आज तक उनके अधिकार पूरे नहीं हुए। देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, जो 10 साल के लिए आरक्षण संविधान में बाबा साहब ने किया था, ये किया था कि 10 साल में हम इनको आर्थिक बराबरी, समानता, सब कुछ इनको ले आएंगे, लेकिन आज तक नहीं लाए। आज तक इन्होंने जो संविधान के वो है वादे पूरे इन पे नहीं हुए किसी पे भी। बीजेपी के नेता खाना खाते दिखाए जाते हैं मीडिया में, लेकिन खाना बन कौन कहाँ रहा है, किसके रसोई में बन रहा है, कौन बनाने वाला है, वो कुछ नहीं दिखाया जाता है। वो दिखाए कहाँ जाएगा जब वो बना ही नहीं है वहाँ पर। जब वहाँ खाना बना ही नहीं है, वो खाना तो पैक हो गया आया है, बाहर से आया पैक, उनके ही कार्यकर्ता लेके आए हैं और वहाँ पे उसके घर पे रख दिया। वहाँ पे डोना पत्तल जो ये होते हैं डिस्पोजल वाले, उनमें परोस के दे दिया। तो ना तो उनके बर्तन छुए उन्होंने, ना उनके गिलास में पानी पिया, ना उनके बर्तनों में खाना खाया, ना उनके घर का बना हुआ खाना खाया। तो कहाँ खाना खा लिया उन्होंने? कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो लोग ऐसा खाना खा रहे हैं दलितों के यहाँ पर जाकर के, ये केवल एक ड्रामा है, और ये लोग जो है अपमान कर रहे हैं दलितों का। इन पे जो है ना एट्रोसिटी एक्ट का जो है केस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कानून के अनुसार इन पर केस होना चाहिए। ये तो और उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं।